हूँ आपकी रूबी मलिक। तो आज मैं आई हूँ 1124 के ऑफिस, हेल्पलाइन 1124 क्या क्या काम कर रही है। आए मेरे साथ वक्त गुजारे और हम आपको बताते हैं। जी नुमान। अच्छा, 1124 जो हेल्पलाइन है ये ऑनलाइन सिस्टम है जो सिक्योरिटी इदारों और आवाम के दरमियान एक राब्ता के काम कर रहा है। तो मैं यहाँ पे डीजी साहब का भी मौका दिलवाऊंगा। मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे एजेंट किस तरह से काम कर रहे हैं, कॉल किस तरह से रिसीव होती है, उसकी आगे प्रोसीडिंग किस तरह से होती है। ये सारी चीज़ें मैं आपको ऑफिस विजिट करवाता हूँ और यहाँ पे आप अपने आंखों से देखें कि किस तरह से काम हो रहा है। और सीएम पंजाब का जो इनिशिएटिव है वो किस तरह से इस काम को लेके खुद मॉनिटर कर रही हैं। तो ये मॉनिटर उन्होंने बनाया ही ऑफिस मॉनिटरिंग ऑफिस है, डायरेक्टर मॉनिटरिंग का ऑफिस है ये। यहाँ पे वो सब चीज़ें मॉनिटर हो रही हैं। तो आए हम आपको दिखाते हैं। और इससे पहले एक बात मेरी सुनते जाएं। वज़ीर आला साहिबा मरियम जी, आई लव यू। अस्सलामुअलैकुम। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा की हिदायत पर आवाम को मुख्तलिफ़ नौइयत की सहूलियात फ़राहम करने के लिए कई इक़दामात किए जा रहे हैं। डायरेक्टरेट ऑफ मॉनिटरिंग होम डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब के ज़ेर एहतमाम हेल्पलाइन 1124 इसी सिलसिले की एक कड़ी है। अगर आपको महकमा जेल खाना जात, सिविल डिफेंस, पंजाब हाईवे पुलिस, प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनीज़ या आर्म्स एंड एमुनीशन डीलर्स के मुताल्लिक किसी किस्म की रहनुमाई या सर्विसेज या कोई मालूमात दरकार हों, आप 24 घंटे इस हेल्पलाइन पर रब्ता कर सकते हैं। आपका मसला न सिर्फ मुतलका महकमे तक पहुंचाया जाएगा बल्कि उसे हल करवा के उसकी फ़ीडबैक भी आपको फराहम की जाएगी। हाईवे पुलिस के हवाले से आप जिन मसाइल के लिए रब्ता कर सकते हैं उसमें सड़कों पर होने वाली डकैती, राहज़नी चोरी, ओवर स्पीडिंग, ओवर चार्जिंग, गाड़ी का छिन जाना, हादसा हो जाना, इब्तदाई तिब्बी इमदाद या सड़क पर मशकूक अफराद या किसी गाड़ी की हरकत, इन तमाम मसाइल के मुताल्लिक आप 1124 हेल्पलाइन पर फौरी रब्ता कीजिए। पंजाब की तमाम जेल खाना जात में अगर आपको कैदियों से मुलाकात, जेल के अमले का बुरा रवैया, बदसलूकी, मुलाकात के लिए आने वालों से रिश्वत का तकाजा या किसी और नौइयत की सहूलियात की फराहमी में दिक्कत का सामना हो तो भी आप हेल्पलाइन 1124 पर रब्ता कर सकते हैं। महकमा सिविल डिफेंस के हवाले से अमूमी तौर पर 3 नौइयत के मसाइल हमारे अवाम को दरपेश होते हैं। एक डिकेंटिंग, दूसरा पेट्रोल की गैर कानूनी फ़रोख्त, तीसरा आतिशज़दगी के वाक़यात और चौथा मिनी पेट्रोल पंप जो बिला इजाज़त पेट्रोल फ़रोख्त कर रहे होते हैं। अगर आपको इन चारों मसाइल के मुताल्लिक किसी नौइयत की कोई इत्तला पहुंचाना ज़रूरी हो, रहनुमाई दरकार हो, तो आप हेल्पलाइन 1124 पर फौरी तौर पर रब्ता कीजिए। हम महकमा सिविल डिफेंस से आपकी मुतलका शिकायत शेयर करेंगे और उनका फ़ीडबैक आप तक पहुंचाएंगे। डायरेक्टरेट ऑफ मॉनिटरिंग अपने दफ्तर में मौजूद कॉल मैनेजमेंट सिस्टम के ज़रिए इन शिकायत या रहनुमाई के लिए मौसूल होने वाली कॉल्स को मुख्तसर तरीन वक्त में मुतलका महकमे तक पहुँचा के उसका फ़ीडबैक आप तक वापस पहुँचाएगा। डायरेक्टरेट ऑफ मॉनिटरिंग होम डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब की जानिब से मैं आप सबसे ये गुजारिश करूँगा कि आप हुकूमत पंजाब की जानिब से फ़राहम करदा इस सहूलत से भरपूर फ़ायदा उठाएँ और जब भी ज़रूरत महसूस करें हेल्पलाइन 1124 पर 24 घंटे रब्ता करें। हुकूमत पंजाब की जानिब से पंजाब के शहरियों को हर मुमकिन सहूलत फ़राहम करने के लिए हम हमा वक्त कोशां हैं। गाइस, मुझे लग रहा है डर। डीजी साहब ने इतनी लंबी लिस्ट बता दी है 1124 की। आए देखते हैं ये सच है कि नहीं सच। चले आ जाओ। आपने देखा है ये मरियम नवाज की स्पीड, और मतलब एक हमने सुना था शहबाज स्पीड, मोहसिन स्पीड, अब है मरियम नवाज का दौर। और आप देख रहे हैं कि हर चीज़ बदल रही है, हर चीज़ किस तरह से काम कर रहे हैं लोग, इदारे किस तरह से काम कर रहे हैं।
ਐਵੇਂ तो नहीं कहते मरियम साहिबा कहती हैं जिथे पसो सानू दसो। तो मतलब वो चीज साबित कर दिया उन्होंने। आई मैं इसकी ये दिखाता हूँ, कॉल सेंटर है, ये कॉल सेंटर है 1124 का, ठीक है। ओके, तो आए दिखाते हैं, इधर विजिट करते हैं। आए रूबी में दिखाता हूँ आपको कि कैसे काम हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। रूबी मलिक ये सिस्टम एनालिस्ट हैं, शकील जमाल और असिस्टेंट डायरेक्टर भी हैं। ये आपको मजीद ब्रीफ में बताएंगे कि कॉल सेंटर ऑपरेट किस तरह से हो रहा है, किस तरह से यहाँ पे कॉल्स आती हैं, सिस्टम में किस तरह से उसको इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद किस तरह से उसको फॉलोअप होता है, फीडबैक होता है, ये सारा आपको गाइड करेंगे इसके ऊपर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं मैडम? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? 1124 क्या है? 1124 हेल्पलाइन है, जी। शॉर्ट कोड की हेल्पलाइन है। बेसिकली इस पे 4 तरह की सर्विसेज हम लोग बेसिकली रेंडर कर रहे हैं, जी। जिसमें पहली सर्विस है पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग की। Okay. पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग से रिलेटेड तमाम तर क्वेरीज, जिसमें हमारे हादसात, इब्तदाई तिब्बी इमदाद, मशकूक अफराद से मुतल्लिक जो हमारी गाड़ियों की इंफॉर्मेशन है, ड्राइवर या कंडक्टर का मिसबिहेव है, और इसके अलावा डकैती या रॉबरी, फेयर ओवर चार्जिंग और इस तरह की तमाम तर डिटेल्स जो है ना, इसके मुतल्लिक हमारे पास कंप्लेंट्स यहाँ नोट होती हैं। कम्यूटर्स जो ट्रैवल कर रहे हैं पंजाब की शाहराहों के ऊपर, उनको किसी भी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम आता है तो वो 1124 हेल्पलाइन पे कॉल करते हैं, हमें अपना मसला नोट करवाते हैं। उसका एक यूनिक टिकट नंबर इनिशिएट होता है, उस यूनिक टिकट नंबर के ऊपर हम लोग उसकी इन्फॉर्मेशन कंसर्न PHP पोस्ट को जो भी करीब तरीन बनती है उसको वो इशू फॉरवर्ड करते हैं, और वो उस टिकट नंबर के अगेंस्ट ही उसका फॉलोअप ट्रैक होता है। इसके बाद ये इशू एस्केलेट कर जाता है ऑपरेशन विंग में। वहाँ से हम चेक करते हैं कि पेट्रोलिंग पुलिस ने अगर कंफर्म किया है कम्यूटर की असिस्टेंस के लिए कि गाड़ी हमारी मूव हो चुकी है, तो हम उस गाड़ी की वेरिफिकेशन करते हैं थ्रू ट्रैकर। तो ट्रैकर के थ्रू हम लोग उसको ट्रैक करते हैं। सपोज कॉल आई है किसी भी एक मतलब सर्टेन टाइम के ऊपर, उससे 2-3 मिनट में उसको इंटीमेशन टाइम है, इंटीमेशन टाइम के बाद हम उसका ट्रैकिंग टाइम कितना होता है? मतलब रफली 10 to 15 मिनट्स के अंदर हम लोग हो जाता है, सही कर है। लेते हैं तमाम तरह इमरजेंसीज के केसेस को। ठीक हो गया। अगर फर्ज करें कि किसी ने कॉल की है और कॉल में लाई है, उसका बैलेंस खत्म हो गया है, उस सूरत में आप लोग क्या करते उस हैं? सूरत में हमारे पास ये एक प्रोविज़न है कि अगर कोई कॉलर कॉल करता है और किसी वजह से हमारा राब्ता मनक़ता हो गया और राब्ता नहीं बहाल हो पा रहा, तो हम उनसे उसको ना कॉल बैक ऑप्शन है हमारे पास सिस्टम के सॉफ्टवेयर के अंदर अवेलेबल है। कॉल बैक ऑप्शन के थ्रू हम लोग उस कंप्यूटर को कॉल कर सकते हैं इफ़ इन केस कि उनका बैलेंस ख़त्म हो गया है, और उनसे तमाम मालूमात लेके हम वही तमाम चीज़ें रिकॉर्ड कर सकते हैं। हमारे सिस्टम के अंदर ये ऑटो कॉल बैक ऑप्शन, डायल ऑप्शन मौजूद है। आप मुझे दिखाएंगे ज़रा सिस्टम कैसे ऑपरेट कर रहे हैं? सकता हूँ आपको। जैसा कि मैंने आपसे जिक्र किया पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग से मुतालिक, तो पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग से मुतालिक किसी भी मतलब कैटेगरी की कॉल आती है हमारे पास, गाड़ी का ख़राब हो जाना, फ्यूल का ख़त्म हो जाना, ये आप देख सकते हैं, ये फॉर्म फीड है। जब भी कोई कॉलर कॉल करता है तो कॉलर का नंबर हम लोग यहाँ रिकॉर्ड करते हैं। इसमें हमारी तमाम तरह की ना कैटेगरीज डिफाइन हुई हैं। इसमें जो भी हम करस्पॉन्डिंग कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं, इसके मुताबिक ही हमारी सब कैटेगरी डिफाइन हुई है। लाइक हेल्प एंड इंफॉर्मेशन की कॉल है, फ्यूल प्रोविजन की कॉल है, फर्स्ट एड या मेडिकल रिक्वायर्ड है, उसको रोड ब्लॉक हुआ है, सस्पिशियस व्हीकल या पर्सन है या आइटम है, इसी तरह इंक्रोचमेंट है, मैकेनिकल हेल्प, टायर बस्ट और पंक्चर। जो हमारी कैटेगरी मतलब मेन कैटेगरी और सब कैटेगरी की कॉल होती है, उसके मुताबिक हमारे ऑपरेटर्स जो कॉल सेंटर रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर्स हैं, ये लोग नोट करते हैं, और कंप्लेंट को नोट करने के बाद जिस डिस्ट्रिक्ट की कॉल है वो नोट करते हैं, जो उस डिस्ट्रिक्ट में करीब तरीन पेट्रोलिंग चौकी है जी, उसको हम लोग इशू फॉरवर्ड करते हैं। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट सवाल ये बनता है कि हमें यह कैसे पता चलेगा कि पेट्रोलिंग चौकी कौन सी करीब तरीन है? उसका हल ये है कि हम सिटीज़न या कम्यूटर से जो कॉलर हैं उनसे पूछ लेते हैं कि आपकी ओरिएंटेशन क्या है। डायरेक्शन फ्रॉम सपोज लाहौर टू मुल्तान है, तो आपकी ओरिएंटेशन, फेस ओरिएंटेशन किस तरफ है? हमें वो साइड बाय साइड रोड का पता लग जाता है, लेफ्ट साइड का रोड है या राइट साइड का रोड है। उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग हम लोग जो पेट्रोलिंग पोस्ट करीब तरीन बन रही होती है उस पर हम वो इशू फॉरवर्ड करके उसको एस्केलेट कर देते हैं। जी ठीक हो गया, हमने इनिशिएट कर दिया है। जैसे ही इशू उस PHP पोस्ट के रिप्रेजेंटेटिव तक, ऑफिसर तक पहुंचता है, वो इस पे वर्किंग अपनी स्टार्ट कर देते हैं। इफ़ इन केस कोई एक PHP पोस्ट का स्टाफ किसी एक कंप्यूटर के ऑलरेडी असिस्टेंस में मसरूफ़ है, तो उसके फ़ौरन बाद वो दूसरी टिकट को मतलब टेकअप कर लेते हैं। जी, ये हमारी टिकट वेटिंग पे रहती है। जी ठीक हो गया। पूरे होल प्रोसेस को कंप्लीट होने में 15 मिनट्स का टाइम रिक्वायर्ड होता है। अगर फ़र्ज़ करें कि किसी का मसला नहीं हल हुआ तो वो कितने दिन में सॉल्व हो जाता है? मैडम ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि तमाम तर जो मालूमात है ना वो टाइम बेस्ड है। हमारे यहाँ पे सिटीजन को कंप्यूटर को असिस्टेंस प्रोवाइड करने में हमारी टाइम कैलकुलेशन और उसकी सपोर्ट असिस्टेंस है। इस पूरे राउंड लूप को कंप्लीट करने के लिए हमें 10 to 15 मिनट्स का 10 to 15 मिनट। अच्छा, इसके साथ साथ मैं देख रही हूँ कि कॉल्स आपको आ रही हैं
बात हो रही है, अगर कोई फेक कॉल आ जाती तो? अगर कोई फेक कॉल जिसका टैंकर है या कोई किसी बच्चे ने किसी अपने गार्डियन का फोन पकड़ के रिपीट कॉल्स करना शुरू कर दिए जी, तो 10 to 15 कॉल्स हम लोग उसको मार्जिनल टाइम देते हैं। ओके। अगर रिपीटेड कॉल आती है तो उनको गाइड करते हैं। अगर कोई चाइल्ड होगा तो उसको कहेंगे अपने बड़े से बात करा दें। अगर 10 से 15 दफ़ा कॉल्स आने के बाद जिस कॉल से हमें अंदाज़ा हो रहा है कि ये कॉल फ्रूटफुल नहीं है या हमें फील हो रहा है कि प्रैंकर है, स्पैमर्स है, तो उस कॉल को हम टेम्परेरीली 1 आवर और 2 आवर के लिए ब्लैक लिस्ट कर देते हैं। ओके। लेकिन राइट आफ्टर 2 आवर्स उसको ब्लैक लिस्टिंग से रिमूव कर दिया जाता है। ये प्रोसेस के अंदर सिस्टम का पार्ट है। 1124 जो है पेट्रोलिंग के अलावा और क्या कर रही है? इस पर हम 3 तरह की मज़ीद सर्विसेज रेंडर कर रहे हैं। एक है हमारी मुलाकातियों से मुतल्लिक प्रिजन्स डिपार्टमेंट से मुतल्लिक 1124 की हेल्पलाइन, यानी जेल के अंदर जो महकमा जेल खाना जात से मुतल्लिक कैदियों की तमाम तर शिकायत, जिसमें कैदियों के सामान की यकीनी फराहमी, कैदियों से मुलाकात में दुश्वारी है जी, मुलाकातियों से रिश्वत का तलब करना है, ज़रूरी सामान या सहूलियात का फुकदान है, कैदियों से नारवा सलूक है, नामुनासिब सलूक है, वकालतनामे पे दस्तखत करने में मुश्किलात, इस तरह की तमाम कंप्लेंट्स जो हम प्रिजनर से मिलने के लिए जाते हैं, मुलाकातियों से मिलने के लिए उनके विजिटर्स जाते हैं, उनको इस तरह इन कैटेगरी से मुतल्लिक तमाम तर शिकायत का अजाला भी इसी हेल्पलाइन पे किया जाता है 1124 के ऊपर। इस पर हमारा फॉर्म मौजूद है। यहाँ पे जब भी कोई कॉलर कॉल करता है तो इस कॉलर के हम जिस भी डिस्ट्रिक्ट की कॉल होती है उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसकी प्रिजन सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद हम लोग कंप्लेंट टाइप में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्टाफ अलाउ नहीं कर रहा है कि उस ड्यूरेशन में इंटरव्यू या मुलाकात का अनअवेलेबिलिटी है, कंप्लेंट को एड्रेस करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डिलीवर्ड आइटम्स की मिसप्लेसमेंट है या वकालतनामे पे दस्तखत हैं, इन तमाम कैटेगरी से मुतालिक प्रिजन की तमाम कंप्लेंट्स ऑल ओवर पंजाब हम लोग यहाँ इसी हेल्पलाइन के ऊपर रिसीव। अच्छा, यहाँ पे एक चीज का और भी सवाल आता है कि अगर फॉर एग्जांपल अंदर कैदियों का झगड़ा हो गया है और जो उनका लवाहकीन है वो कैदी बताते हैं अपने घर वालों को जो मेरे साथ तो अंदर ये ज्यादती हुई है, क्या उसकी भी कंप्लेन कर सकते हैं? बिल्कुल, उनके लवाहकीन जो कंप्लेन यहाँ पे नोट करवाते हैं झगड़े की वजह से, उसको एडमिनिस्ट्रेट करता है पंजाब प्रिजन डिपार्टमेंट खुद से, और उसमें जो भी जेल के SOPs बने हुए हैं उसके अकॉर्डिंग उनको ट्रीट किया जाता है। लेकिन जो ऐसा कैदी जो मुलजिम है, मुजरिम नहीं है, या मतलब उसमें बताया उसने उसका कसूर नहीं बनता, उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों के पास यहाँ कंप्लेंट्स आती हैं और हम उसको कैटर फॉर करके जो कसूरवार होता है उसको हम मतलब प्रोसेस करवा देते हैं, और जो कसूरवार नहीं होता उसकी कंप्लेंट्स को प्रॉपर कैटर किया। और ये सारा अमल कितनी देर में हो जाता है? ये प्रोसीजर बेसिकली इसका टाइमलाइन डिफाइन नहीं है, इट डिपेंड्स कि वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के बाद मतलब जेल SOPs को इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद और इन्वेस्टिगेट करने के बाद केस को हमें वो फीडबैक देते हैं। अच्छा, फर्ज करें जैसे मैं खड़ी हूँ, मैंने किसी कैदी से मुलाकात करनी है, मैंने 1124 पे मेरी मुलाकात नहीं हुई, मैं 1124 पे कॉल करती हूँ, अब मैं बाहर खड़ी हूँ, तो मेरा कितनी देर में मसला हो जाएगा? जनरली तो आपकी मुलाकात का अगर कोई इशू है ना तो आपको कॉल करने की जरूरत पेश नहीं आती। ओके। पंजाब प्रिजन खुद से मुलाकात कंडक्ट कर देता है। अगर कोई दुश्वारी आ रही है मुलाकात में कि आपकी मुलाकात कंडक्ट नहीं हो रही या उस दिन स्पेसिफिक डे नहीं है, तो वो कॉल्स हमारे पास यहाँ रिसीव होती हैं। उसमें सिनेरियो ये है कि अगर कोई कॉलर मुलाकाती कहीं दूर दराज इलाके से आया है, उनको आइडिया नहीं है कि मुलाकात का दिन जो फिक्स है वो नहीं था जिसमें वो आ गया, गलत दिन पे आ गया, तो उसमें हम रिक्वेस्ट कर लेते हैं प्रिजन को, तो वो उनकी मुलाकात कंडक्ट करके और मुलाकात करवाने के बाद हमें फीडबैक देते हैं। उस फीडबैक के ऊपर हम लोग पूरा केस बना के क्लोज कर देते हैं। मैक्सिमम 24 घंटे से कम टाइम के अंदर ये सारा प्रोसेस हो जाता है, क्योंकि हम लोगों की डेली बेसिस पे डेली मॉनिटरिंग रिपोर्ट जनरेट होती है और उसके अंदर ये तमाम तर केसेस फ्रॉम द प्रीवियस डे लास्ट 12 AM टू नेक्स्ट 11:59 PM तक के 24 आवर्स के तमाम तर केसेस हमारे पास यहाँ इसी डेली मॉनिटरिंग रिपोर्ट में। अगर कोई खाने पीने के लिए चीज लेके गया है, उसके अंदर नहीं मिली चीज, तो वो चीज कौन खा जाता है? नहीं, वो खाता नहीं है, तो खैर सारा कंप्यूटराइज सिस्टम हो चुका हुआ है। अगर कोई फिर भी मतलब लवाहिकीन की मुहैया करदा सामान जो कैदी तक नहीं पहुंच सका, वो उसका एक प्रॉपर सिस्टम और मैकेनिज्म मौजूद है। मतलब 1124 भी कर सकते हैं इस पे कॉल? बिल्कुल, अगर एक भी चीज वहाँ से मिस हुई है तो आप यहाँ रिपोर्ट करवाएं, इंशाल्लाह वो चीज वहाँ कैदी तक पहुंचेगी। 2 सर्विसेज बताइए 1124 की, इसके अलावा क्या सर्विसेज? इन 2 सर्विसेज के अलावा हमारी तीसरी सर्विस है प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनीज की। ऑल ओवर पंजाब प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी के जितने भी गार्ड्स हैं या कंपनीज के नुमाइंदे हैं वो यहाँ पे कंप्लेन नोट करा सकते हैं। सपोज अगर हम गार्ड की बात करते हैं तो कोई भी गार्ड जिनके पेंडिंग पेमेंट्स, एरियर्स, सैलरीज बिलो द लाइन है एज पर गवर्नमेंट अप्रूव्ड नोटिफिकेशन, उस तरह की तमाम कंप्लेंट्स हमारे पास यहाँ 1124 यानी एक जो गार्ड है वो आपको इन्फॉर्म कर सकता है जी पाजी मुझे इन्होंने सैलरी दे दी। बिल्कुल, वो गार्ड इन्फॉर्म कर सकता है और वो गार्ड ये भी बता सकता है कि मेरे साथ इनका कॉन्ट्रैक्ट 8 घंटे की ड्यूटी का हुआ है तो ये मुझसे 12 घंटे की ड्यूटी करवा रहे हैं। और वो गार्ड ये भी बता सकता है कि जी हमारा ऑफ टाइम, हमारा 4 मतलब दिन का मुझे ऑफ टाइम
मुहैया किया गया है एज़ पर कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन मुझे छुट्टी नहीं दे रहे हैं। वो गार्ड ये भी बता सकता है कि गर्मी के मौसम में अगर वो बाहर खड़ा नौकरी कर रहा है तो मेरा जो यूनिफॉर्म है वो रेशमी है या सूती है। वो इसके मतलब यूनिफॉर्म से मतलब, पेंडिंग वेजेस से मतलब, रेगुलर सैलरी से मतलब और अपनी ड्यूटी आवर से मतलब, ये 4 तरह की मेन कैटेगरीज की कॉल्स हमारा गार्ड यहाँ पे इसी हेल्पलाइन पे रिपोर्ट कर सकते हैं। जी ठीक हो गया। 1124 सिविल डिफेंस और यूनिक बातें बताएं जी, क्या कर रहे हैं? सिविल डिफेंस से मतलब जो तमाम कंप्लेंट्स है वो भी हमारी 1124 हेल्पलाइन पे रिकॉर्ड की जाती हैं। इसमें हमारे पास फायर सेफ्टी मेजर्स हैं, इलीगल फ्यूलिंग पंपिंग स्टेशंस हैं, इमरजेंसी हेल्प एंड सर्विसेज जहाँ भी रिक्वायर्ड है, इसके अलावा बिल्डिंग से मतलब उनका सेफ्टी प्लान और फायर सेफ्टी एग्जिट प्लान, ये तमाम चीज़ें सिविल डिफेंस मैनेज करता है। इसके अलावा हमारे पास जो कंप्लेंट्स नोट होती हैं वो बेसिकली इलीगल डिकेंटिंग स्टेशन कहीं भी रेजिडेंशियल एरिया में हो रही हैं या मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में या कमर्शियल बिल्डिंग्स में, जहाँ भी इस तरह की एक्टिविटीज़ जो प्रॉपर पेट्रोल पंप अप्रूव्ड नहीं है लेकिन वो इलीगल डिकेंटिंग या फिलिंग स्टेशन उन्होंने बनाया हुआ है, तो इससे मुतालिक हमारी कंप्लेंट्स जो है ना यहाँ पे। तो ये कैसे पता चलेगा ये अप्रूव्ड नहीं है? क्या चीज़? पेट्रोल पंप अगर बनाया है कोई मिनी पेट्रोल पंप? मैडम देखिए, पेट्रोल पंप प्रॉपर एक किसी ना किसी कंपनी का होता है, किसी ब्रांड के साथ, जिस तरह टोटल है, पीएसओ है, ये इन्होंने छोटे छोटे स्टेशन घरों के इलाकों में बनाए होते हैं, सीएनजी फिलिंग स्टेशन। जिस तरह आपके इलाकों में जहाँ गैस अवेलेबल नहीं है तो वहाँ पे इन्होंने फिलिंग स्टेशन बनाए हुए हैं। अक्सर औकात होता ये है कि खुदा ना खास्ता कोई हैज़ार्ड इवेंट अकर हो जाता है, सिलेंडर का ब्लास्ट हुआ तो उससे रेजिडेंशियल एरिया में कई एक मुहित के ऊपर वाक़या घर जो है ना वो मुतासर होते हैं। इस हवाले से ये तमाम वो लोग जिन्होंने एनओसी लिया हुआ है सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट से, वो हमारे लीगल फिलिंग स्टेशन हैं, और जिनके पास एनओसी अवेलेबल नहीं है वो सारे इलीगल फिलिंग स्टेशन हैं। हदूद क्या है 1124 की? 1124 हमारी हेल्पलाइन जो है वो डायलेबल है पूरे पाकिस्तान से, लेकिन इसकी हदूद बंदी बेसिकली पूरे पंजाब की जुरिस्डिक्शन है, फ्रॉम राजनपुर, रहीमिया खान टू अटक। 3 तरह का हमारे पास रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें पहला इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा नेशनल हाईवेज का, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे पास मोटरवेज का, और तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर है प्रोविंशियल हाईवेज का, कौमी शाहराहों का। यहाँ से अगर हम बात करें तो मेन जो रोड्स हैं वो हमारे नेशनल हाईवेज कहलाते हैं जी। इसके दरमियान में जो जहाँ से मोटरवे पास कर रही है वो मोटरवेज कहलाते हैं। जो छोटी सड़कें हैं, लाइक ये उगाड़ा से कनेक्ट कर रही है साहिवाल के ऊपर या कसूर से कनेक्ट कर रही है उगाड़ा के ऊपर, तो इन प्रोविंशियल हाईवेज के ऊपर हमारी पेट्रोलिंग चौकियाँ मौजूद हैं पंजाब की शाहराहों को सेफ करने के लिए। अच्छा, एक टाइम में कितनी कॉल आ जाती है? हमारे पास 30 कॉल्स एट अ टाइम लैंड कर सकती हैं। अच्छा। और अगर कोई कॉल ऐसी है जो हमारे ऑपरेटर्स या जो कंप्यूटर ऑपरेटर्स मसरूफ़ हैं, कॉल्स को टेकअप किया हुआ उन्होंने, तो बाकी कॉल्स हमारी वेटिंग में रहती हैं। कोई भी असिस्टेंट या ऑपरेटर हमारा जैसे ही स्पेयर होगा वो कॉल ऑटोमेटिकली क्यू के साथ उस ऑपरेटर तक लैंड करेगी और उस ऑपरेटर को वो उस कॉल को कैटर करके और उसको नोट कर लेगा। कोई ऐसी कॉल जो मिस हो जाती है किसी रीज़न की वजह से, तो वो कॉल हमारे पास यहाँ कॉल बैक ऑप्शन है। अगर मिस्ड कॉल है तो कॉल बैक ऑप्शन है। ऑटो रीडायलर हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो कॉल को कॉल बैक करके उस कंप्यूटर से सिस्टम इंफॉर्मेशन वगैरह नोट कर लेता है। लो जी, पंजाब हाईवे की जो आपको कॉल रिसीव होगी उसके बाद आप प्रोसीड कैसे करेंगे इसको? जैसे भी कॉलर या कंप्यूटर हमें कॉल करता है उसके प्राइमरी पैरामीटर्स हम लोग नोट कर देते हैं, जिसमें कॉलर का नाम, उनकी कंप्लेंट का टाइप, उसकी कैटेगरी और इसकी सब कैटेगरी वाइज, ठीक है। उस कंप्लेंट को नोट करने के बाद जो भी करीब 3 पेट्रोलिंग पोस्ट है हमारी, उस पेट्रोलिंग पोस्ट तक हम वो पैगाम भिजवा देते हैं जी। उस पैगाम को भिजवाने के बाद हम लोग बेसिकली ये चेक करते हैं कि क्या उस पर वर्किंग स्टार्ट हुई या नहीं हुई। उसको वेरीफाई करने के लिए हम एस्केलेट करते हैं नेक्स्ट डिपार्टमेंट की तरफ। आए मैं आपको गाइड जी। जैसा कि मैडम आपको पीछे प्रोसेस दिखाया था यहाँ पे कि जो कॉलर है उसने अपनी इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करा दी है, यहाँ पे अपनी कैटेगरी बता दी, इमरजेंसी एक्सीडेंट का केस था और कॉलर थे हमजा गफ्फार और उनका ये नंबर था जो भी उन्होंने बताया। उन्होंने अपनी कंसर्न एक लोकेशन बता दी डिस्ट्रिक्ट वाइज। हमने यहाँ लिख दिया नियर 84 पुल। ये पुल नंबर 84 के करीब खाने वाल की जो पोस्ट है वो 88/115 लिखती है। इसी को हम रिव्यू कर लेते हैं। यहाँ पे आप भी देख सकते हैं 84/15L यहाँ पे इसकी लोकेशन आ रही है। जो गाड़ी भी हमारी मूव करती है कंप्यूटर की असिस्टेंस के लिए, यानी उन्होंने अपनी इन्फॉर्मेशन दे दी, वो मालूमात हमारी मूव कर गई है पेट्रोलिंग पोस्ट के पास। वो पेट्रोलिंग पोस्ट की गाड़ी मूव करना स्टार्ट कर दी है। उस गाड़ी को जिसने मूवमेंट स्टार्ट की है हम उसको ट्रैक करते हैं, वेरीफाई करते हैं कि क्या गाड़ी ये मदद के लिए गई है या नहीं गई, कितने बजे इसने स्टार्ट लिया, कितने बजे इसने स्टॉप लिया है। फॉर एग्जांपल अगर हम इस केस की बात करें, जैसा मैंने आपको रहनुमाई की थी जी, तो ये कॉल हमें आती है 12:08 पे और 12:17 तक कंप्लीट फीडबैक समेत क्लोज हो जाती है, जिसमें ये इन्फॉर्म करते हैं कि जी हेड कांस्टेबल थे जिन्होंने जो 2 बच्चे इंजर्ड थे उनको फर्स्ट एड दी और 1122 की इसमें हेल्प ली गई है।
इस ट्रैकर की फीडबैक को वेरीफाई करने के लिए हमारी जो टीम बैठी हुई है वो वेरीफाई करती है कि इस बंदे ने बताया कि जी मैंने इस इंसिडेंट लोकेशन से मूव करना स्टार्ट किया है इस टाइम पे, उस टाइम को हम यहाँ से क्रॉस चेक या वेरीफाई कर लेते हैं। और उसने बताया कि मैं इस टाइम पे यहाँ पहुँच गया था, सपोज़ 3 मिनट का ट्रैवल टाइम था और मैंने 3 मिनट 40 सेकेंड 3 मिनट 4 सेकेंड 4 मिनट के अंदर कंप्यूटर को असिस्टेंस प्रोवाइड की है जी। इसको वेरीफाई करने का तरीकाकार हमारे पास ये ट्रैकर है। पूरे पंजाब में जितनी भी पेट्रोलिंग पोस्ट की गाड़ियां हैं, तमाम गाड़ियों में ट्रैकर इंस्टॉल्ड है। इन ट्रैकर्स को हम रिपोर्ट की मदद से फैच करते हैं डेटा और इसको वेरीफाई कर लेते हैं। और कोई हमारी कंप्लेंट, जैसा कि आपने बताया, कोई किसी भी शहरी को अगर मदद नहीं मिलती तो ऐसी कोई प्रोविज़न हमारे पास यहाँ नहीं है। जो केस हमारे पास आ चुका है, रिपोर्ट हो गया, जिसको टिकट नंबर असाइन हो चुका है, वो तमाम तर केसेस PHP के फीडबैक से लेके और सिटीज़न के फीडबैक तक आफ्टर वेरिफिकेशन फ्रॉम द ट्रैकिंग सिस्टम हमारा ये टिकट जो है ना, ये पूरा अपना लूप कंप्लीट करता है। ओके, ठीक है। तो रूबी मलिक, कैसी लगी आपको ये इन्फॉर्मेशन जो शकील भाई ने आपको दी है इन्फॉर्मेशन आज यहाँ पे? तो आपको मुतमईन हुई आप? ज़बरदस्त, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, बहुत अच्छा वर्क कर रही है। काम नजर आ रहा है आपको? जी, जी। वादों से निकल के, दावों से निकल के आपको नजर आ रहा है कि काम हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। पंजाब की शाहराहों को महफूज बनाने के लिए हुकूमत पंजाब का साथ दें। जिथे फंसो सन दसो, हेल्पलाइन 1124 पे कॉल करें।